नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी। और आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है। लंबे समय से इसको लेकर इंतजार था। 43 नाम इसमें शामिल किए गए। इस वक्त मेरे हाथ में वो सूची है जिसमें पूरे नाम शामिल किए गए हैं। और सबसे मुख्य बात जो इस सूची के लिए है वो ये है कि जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा किया गया है। अभिषेक जी, क्या कहेंगे सूची को लेकर? सूची में नया कुछ नहीं है कृपाशंकर जी। ज़्यादातर नाम जो हैं वो पुराने हैं। ज़्यादातर मंत्री मंत्री हैं, वही विधायक हैं, वही मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने ज़्यादातर चेहरों को रिपीट किया है। चाहे बात शकुंतला रावत की करें, चाहे प्रसादी लाल मीणा की करें, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास की करें, चाहे रघु शर्मा की बात करें। तमाम चेहरे जो हैं वही मंत्रिमंडल, वही विधायक, वही मुख्यमंत्री के सलाहकार, वही राज्य मंत्री। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जरूर जो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, जैसे राजस्थान के जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं निरंजन आर्य जी, उनको सोजत सिटी से टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक वो माने जाते हैं और काफ़ी समय से ये चर्चा थी कि इस बार निरंजन आर्य चुनाव मैदान में आ सकते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा 43 सदस्यों की जो सूची आज कांग्रेस ने जारी की है उसमें ये तमाम चेहरे, हालांकि इसमें महिलाओं की अगर बात करें तो सिर्फ 2 महिलाओं के चेहरे इसमें सामने आए हैं। इसका कारण क्या समझ आता है अभिषेक जी कि 43 नाम जो शामिल किए गए वो वही हैं जो एज इट इज़ रिपीट थे, तो बगावत का डर पहले सताने लगा। इस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने रिस्क नहीं। देखिए कृपाशंकर जी, अब की बार बड़ा स्पष्ट शुरू से ही पार्टी कहकर चल रही थी कि और कोई फैक्टर काम करे या नहीं, पार्टी के लिए जिताऊ चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर होगा। ना एज होगी, ना किसी तरीके का रिजर्वेशन होगा, ना कोई और चीज़ होगी, सिर्फ जिताऊ का समीकरण देखा जाएगा। और पार्टी को यही लगता है कि उसकी जो योजना है उसके दम पर वो चुनाव मैदान में जा रही है। और वही मंत्री, वही विभाग की जो, और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का एक बयान, उन्होंने कहा था कि अगर विधायक, जिस तरह से उनसे सवाल पूछा गया था कि आपके कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर विधायक भ्रष्टाचार होते तो 10-10 करोड़ के ऑफर मिले थे। कई तरीके की उन्होंने बात कही और ऐसे में वो बिक जाते। तो एक तरह से उन्होंने उनको ईमानदार बताते हुए मोहर लगा दी थी और वही मोहर आज इस सूची में दिखाई दे रही है तमाम मंत्री। और यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए कि अगर पार्टी के अनुशासन को लेकर जो पहले सवाल उठ रहे थे कि अगर गुनाह भी कर दिया तो भी इस बार माफ़ कर दिए गए, क्योंकि पार्टी एक स्वर में जीत चाहती है। और सभी जो उनके विधायक हैं, चाहे उन्होंने कहीं बगावत जैसे सुर पहले दिखाए हों या फिर और कोई आरोप उनको पर लगे हों, इसमें ऐसे भी नाम शामिल आ रहे हैं जो 2 बार चुनाव हारे हैं। आपको बता दें जिनमें से नसीम अख्तर इंसाफ, पुष्कर लाल गांधी, रघुवीर सिंह मीणा, नाना लाल मीनामा, 4 उम्मीदवार ऐसे भी उतारे गए हैं जो पहले 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। जी, तो वहाँ लोकल में पकड़ कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, कहीं ना कहीं वो सोच कर इनको धोखा दिया गया या फिर उनकी तरफ से कोई भी पार्टी के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया गया, शायद इसका तो उपाय नहीं मिल गया। निश्चित तौर पर यह भी देखा गया होगा कि जिन चेहरों के नाम पर विरोध नहीं है, जो जिताऊ चेहरे इनको नजर हो सकता है, पिछली बार वो हार गए और इस बार अगर 5 साल उन्होंने मेहनत की है तो वो जिताऊ श्रेणी में आ गए हैं। 5 साल की मेहनत के बल पर पार्टी को लग रहा है। और दूसरी बात, अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो समीकरणों के ऊपर भी फिट बैठते हों। तो इस तरीके से पार्टी ने इसलिए दाम लगाया। और दूसरा ये भी कि एक जो जिस चेहरे की तलाश थी वो मुकम्मल चेहरा पार्टी को नहीं मिलता है, ऐसे में इनको मौका मिला। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है विषय की, प्रियंका गांधी हुई या राहुल गांधी हुई या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो स्वयं खड़गे क्यों ना हो, जब भी किसी राज्य में गए उन्होंने संबोधित किया जनता को, जो उन्होंने कहा कि महिलाओं को मौका हम देंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी अगर कुछ दावा करे या ना करे, पर हम ये साबित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी। तो ऐसे में इस बार की सूची में हमें देखने को नहीं मिला अभी तक वो जादू भले ही देखने को नहीं मिला, लेकिन कृपाशंकर जी इस सूची में ऐसे लोग शामिल हैं जो सरकार पर जो संकट आया था, गहलोत सरकार पर जो संकट आया था, उस वक्त जो मददगार बने थे, संकट मोचक बने थे, उन 5 चेहरों के नाम इसमें शामिल हैं। आपको बता देता हूँ, उन्हें मौका 5 निर्दलीय विधायक हैं जिनको मौका दिया गया है। जिनमें निर्दलीय विधायकों में आपको बता दें बाबूलाल नागर, जो कांग्रेस के नेता हैं,
लेकिन निर्दलीय चुनाव में और खुशबीर लड़ा था। खुशबीर सिंह जोजावर भी इसमें है। संयम लोढ़ा कांग्रेस के नेता हैं लेकिन टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय। इसके अलावा लक्ष्मण मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा, ये 5 नेता और निर्दलीय रमीला खड़िया को पहली सूची में शामिल किया ही जा चुका है। क्योंकि जो आपने खबर सुनी होगी, राजस्थान पत्रिका ने आज खबर छापी थी कि जब सरकार पर संकट आया था तो रमीला खड़िया के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा गया था और आज ये माना गया कि पहली सूची में उनके स्थान देकर वो पारित पेश। तो इस तरीके से 6 नाम हम कह सकते हैं कि पहली और दूसरी सूची में कुल 6 नाम जो सरकार पर संकट मोचन, जब सरकार संकट में आई थी तब संकट मोचन की तो विषय जातिगत समीकरण को लेकर क्या स्थिति आपको नजर आती है? जिस तरीके से चूँकि पिछला जो चुनाव में टिकट वितरण हुआ था पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग, मीणा बहुल इलाके जहाँ हैं वहाँ मीणा जो जिताऊ स्थिति में है, मीणा जाट बहुल जहाँ हैं, तो इस तरीके से इस सूची में भी साफ नजर आता है। शकुंतला रावत को टिकट दिया गया है, प्रसादी लाल मीणा को टिकट दिया गया है, मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है, लक्ष्मण मीणा को टिकट दिया गया है। तमाम चेहरे जो न सिर्फ जिताऊ हैं बल्कि पार्टी की नज़र में, बल्कि जो आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग जातिगत जो समीकरण हैं उन पर भी फिट बैठते हैं और उस लिहाज से इनको टिकट दिया गया है। तो जातिगत समीकरण हो गया, जिताऊ समीकरण हो गया, लेकिन हालांकि महिला समीकरण भी यहाँ पर है क्योंकि 3-4 टिकट 2 टिकट इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। तो गुंजाइश बहुत ही, हालांकि यही कहा जा रहा है कि अभी गुंजाइश बाकी है और ऐसे में आगे कितना सूची में शामिल कर पाते हैं ये देखने वाला विषय होगा। देखिए पहली और दूसरी सूची जारी हो चुकी है, दोनों ही सूचियों में अभी तक जिताऊ उम्मीदवार को ही प्राथमिकता दी गई है, कोई रिस्क इस वक्त पार्टी ने नहीं ली। आगे अब जो अगली सूची जारी होगी उसमें क्या संभावनाएं रहती है वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन फिलहाल पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार मेन फोकस हैं और आला कमान में कहीं ना कहीं जो दिग्गज है यहाँ प्रदेश के दिग्गज नेता, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उनकी बात मान रहे हैं। और मंत्रियों की अगर बात करें तो उसमें 15 मंत्रियों के नाम भी शामिल है, चाहे वो राज्य मंत्री हैं या मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया गया है, जिनमें से पहली सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी पहली सूची में आ चुका है। अब इस तरह से 9 ऐसे मंत्री बचे जिन्हें टिकट का इंतजार है। सूची में गोविंद राम मेघवाल, बीडी कल्ला, विजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र सिंह यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, मुरारी लाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा, सुखराम बिश्नोई, अर्जुन सिंह बामनिया, उदयलाल आंजना, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भैया को आज की सूची में शामिल किया गया मौका मिला है। देखिए चुनौतियां बहुत हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। जिस प्रकार से सूचियां जारी हो रही हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। अब उम्मीद दोनों ही पार्टियां ये लगाए बैठी हैं कि जैसे जैसे आगे ये सूची जारी होती हैं संभावनाएं विरोध ही कम हो और आपसी जो मनमुटाव से खत्म किया जाए और चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरा जाए। कितनी ताकत के साथ उतर पाते हैं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रयास जारी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।